हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 42 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 8 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी प्लस सपोर्ट मटेरियल दोनों से कर रखा है। साथ साथ हमने इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर रखे हैं 30 to 40। तो सबकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। स्टार्टिंग में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एक्स की वो वैल्यू जो जिसे रखने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपसे बोले कि रिलेशनशिप बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक जीरो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है उनके बीच में जो कॉफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो आपको दो चीजें बतानी होती है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इससे रिलेटेड हमारे पास वर्कशीट में एक क्वेश्चन है, जब हम उससे करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल होते कई तरीके के हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, क्यूबिक हो गया, बाय क्वाड्रेटिक हो गया। इनकी पहचान कैसे होती है, इनकी पहचान होती है इनकी डिग्री से, हाईएस्ट पावर से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है उस वेरिएबल की वो 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेज दे रखे हैं। फैक्ट्स में आपको क्या कहता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना उसका जनरल फॉर्मूला टर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ए जीरो हो जाएगा ना तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये जीरो हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रह गया, क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं। इसलिए यहाँ ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके साथ साथ जो इसके कर्व होते हैं ना वो पैराबोला शेप के होते हैं ऐसे, और ये हमेशा आपके एक्स एक्सिस पर ऐसे टच करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास जैसे ये हो गए तो ये दोनों हो गए इस पॉलिनोमियल के जीरोस। तो जो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं। क्लियर। बात करें अगर फॉर्मुलेस की, तो फॉर्मुलेस में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाए तो वो आपके पास ये होता है, के एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये है आपके पास सम ऑफ जीरोस, ये है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि अभी हम ऊपर करके आए कि सम ऑफ जीरोस का अपना एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जीरोस आपके पास अल्फा और बीटा ले लिए गए हैं। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। क्लियर। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, 2, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जितनी पावर होती है उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोज आपको फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट जीरोज एंड कॉफिशिएंट। और क्या करो, इनके बीच का रिलेशनशिप जो जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करो। तो पहले हम क्या करते हैं, जीरोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का क्या था आपके पास 10 था। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10 ले लेते हैं। इस 3x को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो भी x प्लस 5 आ गया। तो x माइनस 2 और x प्लस 5। अब देखो आपको जीरोज निकालने हैं तो इनको जीरो के इक्वल तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो आपके जीरोज निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -5 आ गई। तो फाइनली जीरोज तो हमारे निकल गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं जीरोज आर 2 एंड -5। अब आपको क्या करना था, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलिए अब वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए दो चीज़ें हमको करनी होती हैं, वो क्या, एक तो सम ऑफ जीरोज लेना होता है जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों जीरोज को प्लस कर दो। ठीक है, और -b/a मतलब अभी मैंने आपको बोला था इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख दूँ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 3,
सी की वैल्यू -10 है, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ 1 लिखा, तो -3 इज इक्वल टू -3 हो रहा है ना, दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब आपके जीरोज जो है वो सही निकले हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास सी अपॉन ए, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा। अब अगर हम सी की वैल्यू देखें तो वो -10 है, ए की वैल्यू तो 1 ही थी, तो -10 इज इक्वल टू -10 इक्वल आ रहा है, तो ये हो गया आपका वेरीफाई। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसमें कह रहा है जो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको दे रखा है जिसकी वैल्यू है 1। तो जीरो दे रखा है मतलब वो एक्स की ही तो वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3 आपके पास। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू में ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर a-1 इंटू में x, और यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक जीरो दे रखा है, तो p1 दे रखा है, तो उसको जीरो के बराबर रखेंगे क्योंकि ये जीरो ही दे रखा है, ठीक है। तो a जहाँ जहाँ भी x है ना वहाँ पर आप क्या करो 1 लिख दो, तो यहाँ 1 लिख दिया। क्लियर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो a-3 ब्रैकेट में a-1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं। तो माइनस का 3a प्लस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2a प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 2/2, कट किया तो a की वैल्यू आ गई 1। आपको a की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस, आल्सो फाइंड इट जीरोस। आपसे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिनके सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, उसके बाद उसके जीरोस भी निकाल दो। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाते कैसे हैं, तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, मतलब सम ऑफ जीरोस, और यहाँ आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का है आपके पास ये 2√3x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये भी आपको माइनस में ही दे रखा है -9। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x माइनस का 9। लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बन गई आपकी। अब आपको इसके क्या करने हैं, जीरोज निकालने हैं। जीरोज मतलब मिडल टर्म स्प्लिट कर दो इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके तो -9x स्क्वायर है, और प्लस माइनस करके आपके पास 2√3x है माइनस का। तो आसान है, क्या करो आप 3√3x में से 1√3x को घटा दो, एक प्लस का लेना एक माइनस का लेना, तभी 2 आ पाएगा। दोनों माइनस के लोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप इन फैक्टर्स को देखो जो मैंने मिडल टर्म स्प्लिट में लिए हैं, तो 3 बन जाए तो 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 ही तो चाहिए था, आ गया 9। अब इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3√3 लिया, यहाँ से √3 कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 3√3 बचा, क्योंकि जब आप इन दोनों को इंटू करोगे ना तो यही आएगा 9। याद रखना दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज हमेशा सेम आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा x प्लस √3। अब जीरोस निकालने हैं तो इसको तो जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तभी तो जीरोस निकल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3√3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√3। लो जीरोस आ गए, लिख देते हैं, जीरोस आर 3√3 एंड -√3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहे एक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, अगर आप उनके जीरोस का प्रोडक्ट करो तो वो 4 है, तो बताओ फिर ए की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं, देखा जाए तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता क्या है मेरे पास, वो मेरे पास होता है सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 दे रखा है, और अगर यहाँ से देखूँ तो सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू तो ए ही है, तो यहाँ लिख देती हूँ 6 अपॉन ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6/4, कट करोगे तो 3/2, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर। आपको यही यहाँ पर निकालना था।
चलिए, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, वर्कशीट नंबर 42 चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।